कि स्कूल का टाइम चेंज किया गया है, पहले तो आप ये बताएं कि आप लोगों की जो भी डिस्कशन हुई हुकूमत पंजाब के साथ, क्या अंडर डिस्कशन मामला आए, किस वजह से आप लोगों ने टाइमिंग चेंज किया और क्या चीज़ें टेबल पर डिस्कस हुई? देखिए, पहली बात तो ये इसमें क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। स्टेक होल्डर्स को पूछ के ये कभी मामला होते ही नहीं है, तो ये रातों रात इस किस्म के बयानात आ जाते हैं, हुक्म आ जाता है, तो इसमें एक तो ये क्लैरिटी है। लेकिन ये आज का पहले दिन का ये इशू नहीं है। अब अगर हम देखते हैं फॉर द लास्ट एटलीस्ट 10 to 15 मोर देन 15 ईयर्स, तो ये सारी चीज़ें हमें 15 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, ये फेस कर रहे हैं। बहुत सी मीटिंग्स मुख्तलिफ मौक़ों में माजी में हो चुकी हुई हैं, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग और कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन तब की गई थी, और उसमें जब हम इनका पार्ट रहे हैं उस वक्त बहुत सजेशंस हमने फॉरवर्ड भी की थी। देखें, आप लाहौर या कराची या फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों के अंदर जहाँ ये इशू आ रहा है, और हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, तो हम टॉप लेवल पे फर्स्ट 5 के अंदर जो है, अनफॉर्चुनेट है कि हम इस पे पोल्यूशन के हवाले से, स्मोक के हवाले से टॉप पे हैं। एयर क्वालिटी जो आजकल सूरत हाल है, इसमें देखें, एक चीज़ टाइम चेंज करना कोई हल नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल करने की हद तक तो आप कुछ एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इसका हल नहीं है। दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो ये लाहौर और कराची एक मिसाल है, दुनिया में इससे भी बड़े शहर थे जहां आबादी भी इससे ज़्यादा थी, और उन्होंने ऐसी सिचुएशन को बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। आप न्यूयॉर्क को देखें, लंदन को देखें, पेरिस को देखें, टोक्यो को देखें, तो क्या उन्होंने किया? उन्होंने नंबर 1 अपना जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं उनको इन्हेंस किया, उन्होंने अपने जो लैंड एरिया था ग्रीन उसको इन्हेंस किया। दूसरा, उन्होंने काम किया जो एनर्जी रिसोर्सेज थे उनको ग्रीन पे लेकर गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपकी जो पॉपुलेशन प्लानिंग थी, जो आपकी टाउन प्लानिंग होती है, जो आपकी बढ़ती हुई आबादी अगले 15, 20, 25 सालों में, उनकी प्लानिंग उनके पास है। फिर उनके अंदर ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसको इन्होंने जो है वो एनकरेज किया। ये नहीं है कि वहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी इक्वली बड़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हैवी है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इनकरेज किया। हमारे अनफॉर्चुनेटली पिछले कम से कम 35-40 सालों से हम देख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिलिबरेटली जो है वो डैमेज किया गया है, और उसकी जगह जो रिप्लेस किया गया है वो प्राइवेट लोगों को किया गया। नतीजा ये आप देख लें, अभी एक रिसेंटली भी एक कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा गया है कि वो अपनी बसेज और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मेरा सवाल घूम फिर के काश साहब इसी बात पे आता है कि टाइमिंग चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, 9 बजे उनके ऑफिस के टाइम है, 8:45 बजे उन्होंने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ना है, फिर 2 बजे एक जूनियर क्लास की छुट्टी हो रही है, 2:30 बजे सीनियर क्लास की छुट्टी हो रही है, कैसे होगा? फ़ायदा तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, नुकसान ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि आपका एक फैमिली सिस्टम होता है। जब हमारे पेरेंट्स जब घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत से जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो अमूमन जब उनका अपना दफ्तर के औकात उसी के अंदर वो उसको मैनेज करते हैं। वो जाते हुए बच्चों को पहले ड्रॉप करते हैं और फिर अपने अपने ऑफिस। मैं तो हिम्मत देती हूँ उन पेरेंट्स को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अपने बच्चे भेजते हैं, ये उनकी बेचारों की मजबूरी है, जाहिर है वो उस तरह से नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी कोई हालातों वाक़यात तो है नहीं कि आप अपने छोटे बच्चों को कहें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्कूल चले जाएं। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इवन पैदल भी नहीं भेज सकते। मरियम साहिबा, जैसे अभी हमने बात की कि ये तो स्कूल टाइमिंग्स का मामला हो गया, अब स्मॉग के हवाले से हमारी जो सूबाई वजीर है मरियम औरंगजेब, उन्होंने कहा जी 70% हम अपना किरदार अदा करें, 30% के इंडिया से आता है। डू यू थिंक कि ये बात तो उन्होंने कह दी कि ये सिर्फ 1-2 दिन की कहानी नहीं है, सालों से हमने कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स को बीच में जो कि इंक्लूड किया है, तभी हम आज इस स्मॉग की वजह से बात भी कर रहे हैं और उससे सफ़र भी कर रहे हैं। जी देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एडमिट किया है कि 70% हमारा है इशू, बिकॉज इससे पहले वो सारा कुछ ही ब्लेम इंडिया पे डाले थे। तो आई थिंक अभी जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है इस साल, जो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने पर्सपेक्टिव में लाई हैं। उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ ये कि स्मॉग इज़ एन ऑल ईयर प्रॉब्लम, पोल्यूशन इज़ एन ऑल ईयर प्रॉब्लम, ठीक है। इससे पहले हम यही होता था कि इन महीनों में हम उसको देख के थोड़ा परेशान हो के लाइफ गोज़ ऑन, बट बात यही है
है कि अभी भी जो इन्होंने स्मॉग मिटिगेशन प्लान जो अनाउंस किया था, इट वाज फ्रॉम मार्च टिल आई थिंक जनवरी या फरवरी, इस टाइप सितंबर तक आई थिंक जो उन्होंने, द थिंग इज इट्स अ ईयर राउंड प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी जो सारी पोल्यूशन कॉजिंग जो चीज़ें हैं उसमें गाड़ियाँ आ जाती है, इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, क्रॉप बर्निंग आती है, ब्रिक किल्न्स, वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी, इट्स मतलब टोटल डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ये प्रॉब्लम है। सो ये पूरे साल चल रही होती है और ये पूरे साल कंट्रीब्यूट कर रही होती है आलूदगी को, पोल्यूशन को, हमारी हेल्थ को। इनविजिबल एमिशंस होती हैं, ये नहीं है कि जो गाड़ी धुआं ज़्यादा फेंक रही है या हमें लगता है कि हाँ ब्रिक किल्न में से धुआं निकल रहा है, यू नो, बहुत बुरी बात है, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो एमिशंस होती है वो इनविजिबल होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारी जो सबसे लीडिंग कॉज है गाड़ी का फ्यूल क्वालिटी है, विच इज़ सो बैड। हम लोग मतलब वो कहने को वो यूरो 3, 4, 5 पे शायद आ गए, मगर जो रिफाइनरीज में जो ऑयल हमारा जो मिक्स हो रहा है उसमें मिलावटें हो रही हैं, वो हम यूरो 2 से आगे जा ही नहीं पा रहे। सो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स अ वेरी क्रॉस सेक्टरल प्रॉब्लम, मतलब स्कूल्स का है। और जो इन्होंने ये बात की कि स्टेक होल्डर्स जो हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उनको लोग लेने चाहिए, उनसे डिस्कशंस करनी चाहिए, उनसे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस और चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेके करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, अभी जो हो रही है वो फायर फाइटिंग हो रही है, ठीक है, अब हम यही कह रहे हैं कि अच्छा चले टाइमिंग्स थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि बच्चों को शायद थोड़ा उसका इम्पैक्ट कम हो, क्योंकि AQI लेवल्स जो है जैसे दिन बढ़ता जाता है तो कम होता जाता है। तो चलें ठीक है, अगर बच्चा 450 AQI नहीं तो 400 AQI, मतलब doesn't make sense। लेकिन मरियम, आपने भी अभी खुद बात की है कि ये सिर्फ ये हम इस वेदर चेंज के साथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये ओवर द ईयर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे हमें पता है पूरा साल गाड़ियों में से धुआं भी निकल रहा है, हमारी जो ब्रिक्स कैन हैं उनको भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, फैक्ट्री वेस्ट है, वो भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। जब हमें एक चीज़ का पता है, हमारे पास पॉलिसीज़ मौजूद हैं, हमने कहा है कि हम भट्टियाँ बंद कर देंगे ईंटों की, लेकिन हमारे पास GT रोड पे ये सारा सिस्टम है और वो सारा मिशन भी लाहौर के अंदर ही आ रहा है। हम सिर्फ इंडिया पे ब्लेम नहीं कर सकते कि जी उन्होंने पंजाब में फसलें जलाई और हमारे आ गया, ये हम खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट, शी इज़ राइट, लेकिन if she is right and she knows the reason, then why not to take precautionary measures about it? देखिए, ये एक बहुत मल्टी लेयर्ड एक प्रॉब्लम है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा कि हमें हर सेक्टर को लेके उसके हर यूनिक चैलेंजेस, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस को लेके एड्रेस करना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने बात की कि जो लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं उनके साथ ये जो टॉप लेवल पे जो गवर्नमेंट बैठे हैं, सही है, मतलब उनकी बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि वो इसके चीज़ के बारे में कुछ करें, मगर उनको सबको साथ लेके, इकट्ठा लेके, कम्युनिटी को लेके, सिटीजन्स को लेके, ये इट्स अ प्रॉब्लम दैट मतलब सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, एक मास लेवल के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए लोगों को। काशिफ, स्टेक होल्डर्स की आपने बात की, जाहिर है आप लोग, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स के अपने मामलात होते हैं, उनके अपने सिस्टम्स होते हैं, तो क्या कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी जगह पर बुलाया जाए आपको और पूछा जाए या बताया जाए या डिस्कशन की जाए कि जी हम ये फैसला लेने लगे हैं, क्या आपके कंसर्न्स हैं, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ सजेशंस? देखिए, माजी में तो कई मरतबा जब इन्होंने ऑन बोर्ड किया तो बहुत सी हमने रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की, और अब भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जितने भी हाई अप्स हैं, अथॉरिटीज़, उन्हें हम गाहे बगाहे इन चीज़ों से आगाह भी करते हैं और रिटर्न रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करते हैं। देखें, आपके एक लाहौर शहर के अंदर सिर्फ 18,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो एक तरफ तो वो जो ब्रिज कर रहा है, जो गैप है उसको फिल कर रहा है, तो एट द सेम टाइम वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। अगर आप उन्हीं के ज़रिए आप बच्चों को एजुकेट करें, आप पेरेंट्स को एजुकेट करें, आप उनके साथ बैठ के निगोशिएट करें, करिकुलम का हिस्सा बनाएं इस सारी चीज़ों को, ये मुस्तकिल आपका एक इशू है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप ये चीज़ कर रहे हैं, आपने 1 घंटा आगे टाइम उसको कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? देखें, दूसरे इश्यूज भी तो हैं। अब उस बच्चे का आपके 365 डेज़ के अंदर बमुश्किल आपके 120 डेज़ जो है वो करिकुलम के नहीं बन पा रहे, स्टडी होती नहीं। आप 1 घंटा भी अगर उसका निकाल देते हैं, ये 2 या 3 माह अगर आपका ये इशू रहता है, तो इसका मतलब आगे फिर स्मोक्स की वजह से फिर 15 दिन की छुट्टियाँ फिर एक्सटेंड हो जाती हैं। आपको याद होगा पिछले 4-5 सालों से हम ये हो रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद फिर 15 जनवरी तक वो डेट एक्सटेंड होती है, तो 1 मंथ का फिर गैप आ जाएगा। तो हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र
नज़र रख के ये करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक आप अपने इन तमाम सिस्टम को जो है वो कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे प्लानिंग के साथ, एक कम्प्रीहेंसिव एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा। और ये समझ लेना चाहिए कि जब आपका एक शहर है जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की आबादी का है और आपने उसके ग्रीन एरियाज खत्म कर दिए हैं, इंटरनेशनली 2 से 3% आपके पास ग्रीन एरियाज हैं, तो ये वाला इशू आपका कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब आपने खुद भी बात की है, मैं जो भी आपकी इस डिस्कशन से जज कर पाई हूँ कि आप समेत बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता और आप लोगों को ऊपर इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आप लोग माशाल्लाह तादाद में ज़्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप लोगों की एक वॉइस होनी चाहिए और आई गेस होगी भी। आप लोग अपने मुतालबात भी किसी ना किसी तरह तो करवाते होंगे, तो ये भी एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आज हम इसीलिए बार बार काशिफ साहब डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक मेजर्स हैं जो हम टेम्परेरी ले रहे हैं। हम इसको अगर कॉन्क्रीट या इसको एक प्रॉपर मेजर्स या लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं लेके जाएंगे तो ये स्कूल का टाइम बदल प्लानिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी आवाज कहाँ है ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की हद तक तो यकीनन जहाँ तो किया जा सके, जो स्कूल अपने तौर पे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पिछले को 12 से 15 सालों से हमने इन कम्प्रीहेंसिवली इस जो एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अब कोशिश हम ये भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम के जितने भी ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं उसको ऑप्ट किए जाएं, जैसे कि सोलर एनर्जी है उसके ऊपर हम कोशिश करें। ग्रीन स्कूल्स का कॉन्सेप्ट हम लेकर आ चुके हुए हैं और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो अब ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ चले गए हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब आपका एक साइज इतना बड़ा है और उसके ऊपर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पॉपुलेशन, आपकी टाउन प्लानिंग, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगी, कम्प्रीहेंसिव प्लान नहीं बनेगा और उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये इसी तरह से डैमेज कंट्रोल डिस्कशन करते रहेंगे और डैमेज कंट्रोल के मर्यादे लेंगे। अच्छा मरियम, ये तो हमने बात की कि स्टेट को क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा सकते हैं इंडिविजुअली। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात आ जाते हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होती है और हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल भी हम इस सारे सिस्टम के अंदर या ये जो एमिशंस हैं इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमें क्या एहतियात करनी है, अवेयरनेस को लेकर हम क्या करें? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें सोचना चाहिए कि हम अगर मतलब बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो हम उसको कम से कम अपनी मतलब यूज़ करें। हम अपनी घर के अंदर जो हमारी मतलब धुआंदार चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा यूज़फुल वॉच करें, ठीक है। क्लीन एनर्जी की तरफ, जैसे उन्होंने कहा है, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ हम सोर्सेज की तरफ जाएँ, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अगेन अ वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। छोटी मोटी चीज़ें अपने आप को बचाने के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, मगर यही बात है कि हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है कि हमने इसको किस तरीके से करना है। बिकॉज हम अब तक जो भी करते आए हैं और जो भी हम पास में करते आए हैं, हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारी सारी चीज़ें जो है इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं और इस सारी चीज़ों को हमें रीवैल्यूएट करना है। और ये एक इंडिविजुअल या मतलब छोटे स्केल पे नहीं हो सकता। दिस हैज़ टू गो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल लेवल्स, एंड वी हैव टू रियली रीएवैल्यूएट कि हम किस तरीके से जो है चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और इसको कैसे आगे लेके हमने अच्छा, अभी वही इन्होंने काशिफ साहब ने बात की कि दुनिया ये को पाकिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा है, सिटीज़ में देखा है कि उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम किया है। हम न्यूयॉर्क की बात करें, पेरिस की बात करें, वहाँ पे एक सिस्टमिक मॉडल्स मौजूद हैं। हम जहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बसेस को लेकर, ट्रेन्स को लेकर लंदन को आइडियलाइज करते हैं और उसको यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, ये वो मॉडल्स या सिस्टम्स ऑलरेडी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुए हैं और उन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया है। हम उनको क्यों नहीं अडेप्ट कर सकते? देखिए, हर जगह के अपने यूनिक चैलेंजेस होते हैं, अपनी यूनिक फैक्टर्स होते हैं। तो हमें बगैर इसके कि हम उसको बगैर सोचे समझे एम्यूलेट करें, वी हैव टू काइंड ऑफ रियली थिंक कि हमारे अपने यूनिक क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको हमने किस तरीके से सॉल्यूशंस करनी है। हम दूसरे मुल्कों से बिल्कुल इंस्पिरेशन ले सकते हैं। चाइना, बीजिंग का इतना बुरा स्मॉग लेवल था इन द 2000s, अर्ली 2000, मिड 2000s में, और उन्होंने 8-10 साल लगा के और कंसिस्टेंटली और कमिटमेंट के साथ 8-10 साल लगा के, लॉन्ग टाइम, यू नो, आपको प्लानिंग, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें हैं। बात मरियम वहीं पे घूम फिर के आती है, जब स्टेक होल्डर्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कैसे इस सिस्टम को ठीक कर पाएंगे, चाहे हम सिस्टम की बात करें या इस इशू की बात करें, राइट?
जी देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी, ब्लू स्काइज इज़ अ साइन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, अगर आपकी ब्लू स्काइज हैं, इसका मतलब आपका इंडस्ट्री, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका वेस्ट मैनेजमेंट, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें एक आइडियल तरीके से चल रही हैं। ठीक है, इनमें जो जो चीज़ें हमने चेंजेस करने वो सारे हो चुके हैं और हमें माशाल्लाह मतलब अमेजिंग ब्लू स्काइज नज़र आ रही है। मगर अगर ब्लू स्काइज नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है जो हमें फिक्स करनी है। ठीक हो गया। अच्छा काश साहब, जाहिर है हर चीज़ की अवेयरनेस का कोई ना कोई मीडियम मौजूद होता है, और अभी हमने कुछ दिन पहले भी अपने शो में जिक्र किया था कि एक मैसेज स्मॉग को लेकर या वैसे भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर दुनिया भर से ड्राइव्स चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक ड्राइव है जो लंदन से स्टार्ट हुई। व्हाट डू यू थिंक कि हमें अपने बच्चों को भी इसमें अब करना है इन्वॉल्व, स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स के अंदर, कि उनको भी हम इनकरेज करें कि वो थ्रू आर्ट, थ्रू एनी मैसेज वो इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये एक स्मॉग बहुत बड़ा इशू है जिससे हमारी जो ब्रीदिंग इश्यूज से लेकर हमारी हेल्थ तक एवरीथिंग इज बीइंग अफेक्टेड, राइट? इस हवाले से तो देखें, हमने फेडरल मिनिस्ट्रीज़ को भी और जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ हैं इन्हें इन राइटिंग भिजवाया कि आप जो नेक्स्ट जो करिकुलम है उसको जो आप डिज़ाइन करें, तो आप इन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इसमें एनवायरनमेंट का एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट उसको ऐड करें, और ना सिर्फ उसको ऐड करें बल्कि बच्चों को उनकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो हैं वो दी जानी चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए। और जब आप ये अवेयरनेस उनके करिकुलम के अंदर लेकर आएंगे तो फिर हकीकी मानों के अंदर कोई डेवलपमेंट होगी। प्रॉब्लम क्या होता है, वक्ती तौर पे चंद सेमिनार्स करके, वर्कशॉप्स करके समझते हैं हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें आगाह करना पड़ेगा हर उस लेवल पे। आप देखें, बड़े शहर जब आप आबाद करते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जब बड़ी आप जो हैं उसी शहर के अंदर डेवलप करते हैं, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नतीजा ये होता है कि जब वो कॉन्सिक्वेंसेस आपकी हेल्थ के ऊपर आते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरे शहर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, वो आपके एनवायरनमेंट को मुतासर करता है। तो ये वो चीज़ें जब तक आप ग्रास रूट लेवल से उसको लेके नहीं चलेंगे, और मैं फिर ये बात बार बार कहूँगा, जब तक आप उसकी रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, जितने मर्जी आप ये कैंपेन चला लें, अवेयरनेस सेशन कर लें, रूट कॉज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके इसका हल होगा, और उसके लिए पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल विल होना बड़ी ज़रूरी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये जो हम घरों में प्रैक्टिस देखते हैं, घरों के बाहर देखते हैं, कूड़ा जला रहे हैं लोग, ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें इस पर सजाएं देनी चाहिए लोगों को। ऑनेस्टली फाइन होना चाहिए और इसको इलीगल करार देना चाहिए, क्योंकि जिस अमाउंट में हम कूड़ा जला रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया पर डाल करके जी फसलें जल रही हैं, हम अपने घर के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं वो बड़ी गलत है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप अपने किचन में एक छोटा सा किचन ले लें जिसमें कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, और आप उसमें एक बारबेक्यू की अंगीठी लेके कोयले जला के आप खाना पका रहे हैं। ठीक है, उस बंद कमरे का क्या हाल होगा? यही हमारा हाल अभी लाहौर शहर का है। ठीक है, हमारा जो विंटर टाइम में, इस टाइम में, ऑटम टाइम में हमारा एग्जॉस्ट बंद हो जाता है, मतलब कि हवाएं हमारी जो है ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और हम उसी में जो है आलूदगी डाले जाते हैं, और हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर हमारा एग्जॉस्ट खुला हुआ होता है। ठीक है ना, तो वो बाहर जा रही होती है, हम कहते हैं चले 200 से कम AQ आए हैं, वेरी नाइस, एंजॉय करें। ठीक है, लेकिन जब आपने ये वेदर आता है और आप स्मॉग, तो इतना अजीबो गरीब सा फिनोमेना है कि आप बाकायदा तौर पर सुबह आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको डर लग रहा होता है और आपकी ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हो चुके हैं। सो इट्स वेरी अलार्मिंग। थैंक यू वेरी मच जी काशा, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम, आपका भी बहुत शुक्रिया जी।